हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 433वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निर्गुण कबीर गायक हैं। निर्गुण भजनों के कबीरदास जी के दोहों के गायक हैं भैरव सिंह जी। भैरव सिंह जी निर्गुण कबीर गायक हैं। ठीक है, जो निर्गुण गीत होते हैं, जैसे मीराबाई के जो गीत हुए, रहीम दास जी के गीत हुए या कबीर दास जी के द्वारा लिखे हुए जो भी पद हुए, गीत हुए, वो निर्गुण भजन में आते हैं। तो निर्गुण कबीर गायक हैं भैरव सिंह जी। अगला प्रश्न है, श्री कोमल कोठारी जी का जन्म हुआ था। श्री कोमल कोठारी जी का जन्म हुआ था 1929 में, 1929 में श्री कोमल कोठारी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के श्री कोमल कोठारी जी का निधन हुआ था। श्री कोमल कोठारी जी का जन्म 1929 में राजस्थान में हुआ था और इनका निधन भी 2004 में हो गया था। 1929 में जन्म और 2004 में डेथ हो गया था श्री कोमल कोठारी जी का, जो कि राजस्थान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अल्लाह जिलाई बाई जी की पुण्यतिथि पर मांड समारोह आयोजित होता है। अल्लाह जिलाई बाई जी की पुण्यतिथि पर मांड समारोह आयोजित होता है। बीकानेर में मांड गायन शैली का समारोह आयोजित किया जाता है अल्लाह जिलाई बाई जी की पुण्यतिथि पर, और अल्लाह जिलाई बाई जी भी राजस्थान की सुप्रसिद्ध मांड गायिका थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कोल अहम लोक नृत्य है। कोल अहम लोक नृत्य है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का लोक नृत्य है, फोक डांस है कोल अहम लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायन शैली की लोक गायिका हैं। छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायन शैली की लोक गायिका हैं तीजन बाई जी। तीजन बाई जी गायिका हैं, लोक गायिका हैं छत्तीसगढ़ की, और ये पंडवानी गायन करती थी। पंडवानी गायन शैली की लोक गायिका हैं छत्तीसगढ़ की तीजन बाई जी। अगला प्रश्न है, मालिनी अवस्थी जी को 2016 में सम्मानित किया गया। मालिनी अवस्थी जी जो बिहार की सुप्रसिद्ध गायिका है, पारंपरिक गीतों की गायिका है, तो इनको 2016 में 2016 में सम्मानित किया गया था पद्मश्री पुरस्कार से। पद्मश्री पुरस्कार से 2016 में मालिनी अवस्थी जी को भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, शशिधर आचार्य जी किस राज्य के हैं। शशिधर आचार्य जी हैं झारखंड राज्य के। झारखंड राज्य के हैं शशिधर आचार्य जी। अगला प्रश्न है, बिहू लोक नृत्य है। बिहू लोक नृत्य है असम का। असम या असम का लोक नृत्य है बिहू लोक नृत्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, लांगुरिया लोकगीत है। लांगुरिया लोकगीत है भक्ति गीत, और ये लांगुरिया गीत को किस जगह गाया जाता है, इस भक्ति गीत को किस जगह, किस राज्य में, किस मंदिर में गाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है, लावड़ी के संगत वाली शहनाई के आकार वाली वाद्य है। लावड़ी के संगत वाली शहनाई के आकार वाली वाद्य है नफीरी वाद्य। नफीरी वाद्य जो है ये शहनाई के आकार की होती है और लावड़ी नृत्य शैली के साथ प्रयोग की जाती है। लावड़ी नृत्य शैली कहाँ का लोकप्रिय नृत्य शैली है, इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, कामायचा किस जनजाति द्वारा प्रयुक्त वाद्यंत्र है। कामायचा वाद्यंत्र है राजस्थान की मांगड़ियार जनजाति के द्वारा।
राजस्थान की मांगड़ियार जनजाति जो है कामायचा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ढोला मारू प्रसिद्ध प्रेम गीत है। ढोला मारू प्रेम गीत है, ये है राजस्थान का प्रसिद्ध प्रेम गीत। राजस्थान का प्रसिद्ध प्रेम गीत है ढोला मारू प्रेम गीत। अगला प्रश्न है गुरु इंदिरा पीपी बोरा जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई। गुरु इंदिरा पीपी बोरा, ये नाम है गुरु इंदिरा पीपी बोरा, ये पद्मश्री से सम्मानित हुई हैं 2020 में। 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुई हैं गुरु इंदिरा पीपी बोरा जी। इसके बाद अगला प्रश्न है शशिधर आचार्य जी नर्तक हैं। शशिधर आचार्य जी नर्तक हैं सत्रिया नृत्य के। सत्रिया नृत्य के नर्तक हैं शशिधर आचार्य जी। अगला प्रश्न है सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है ये शास्त्रीय नृत्य है असम का। असम का क्लासिकल डांस है सत्रिया डांस। ठीक है, अगला प्रश्न है संगीत सार ग्रंथ के लेखक हैं। संगीत सार ग्रंथ के लेखक हैं माधवाचार्य विद्यारण्य जी और मियाँ तानसेन जी। ये दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं, जिसको एक पुस्तक को मियाँ तानसेन जी ने भी लिखा है संगीत सार नामक ग्रंथ को, और एक संगीत सार नामक ग्रंथ को माधवाचार्य विद्यारण्य जी ने भी लिखा है। ठीक है, तो माधवाचार्य विद्यारण्य जी या विद्यारण्य जी का संगीत सार जो ग्रंथ है वो अलग है, और मियाँ तानसेन जी के द्वारा लिखित संगीत सार ग्रंथ अलग है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है झूमरा ताल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। झूमरा ताल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है बड़ा ख्याल के साथ। बड़े ख्याल के साथ झूमरा ताल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और झूमरा ताल में बड़ा ख्याल गाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है भरतकालीन किस रूप को लोक संगीत के समकक्ष माना गया है। भरतकालीन गान को लोक संगीत के समकक्ष माना गया है, यानी कि आज का जो फोक सॉन्ग है, फोक पारंपरिक गीत हैं आज के, उसको भरत जी के समय में गान के समान माना गया था। भरतकालीन जो गान था, आर्चिक गाथिक गान वाला गान, तो उसके समान ही आज के फोक सॉन्ग को माना गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला लोक संगीत है, यह कथन है। संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला लोक संगीत है, यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये कथन है कि संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला जो है वो लोक संगीत है। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका गलत या सही आप कमेंट में उत्तर भी ज़रूर दिया करिए। यदि आप उत्तर नहीं देंगे तो आपके मन में उस प्रश्न को लेकर हमेशा ही गलत उत्तर आते रहेंगे, इसलिए आप यदि गलत उत्तर भी देंगे तो मैं उसको सही करने का प्रयास करूंगा, और सही उत्तर देंगे तो उससे आपका ही प्रश्नों को रिवाइज करने का अनुभव और भी बढ़ेगा। तो इसलिए आप गलत या सही उत्तर भी ज़रूर दिया करिए। आज ये 433वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 432 वीडियोज़ को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप पिछले सभी वीडियोस को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 434वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।